Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a particle of mass m moves in a circular orbit in a central potential field u of r as u naught r raised to 4. If Bohr's quantization conditions are applied, radii of possible orbits Rn vary with n raised to 1 by a, where a is dash. So we are interested in calculating the value of this a over here. So इसके लिए जो की concept हम use करेंगे, that is the Bohr's second postulate. Bohr's second postulate, which is also known as the quantization postulate. So इसके according electron can revolve in only those orbit जहाँ पे angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. So इस expression को अगर हम further rewrite करें, so angular momentum can be written as mvr and that can be written as nh upon 2 pi. So ये result हमें यहाँ पे याद रखना है. Apart from this, we also need to have the idea of potential and force relation, that is force can be written as negative of पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है ना, इस तरीके से ये रिलेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे. इसको ये रिजल्ट यूज करेंगे एंड विल आंसर द क्वेश्चन. बेसिकली हमें आर और एन के बीच में एक रिलेशन निकालना है. सो नाउ वी कैन राइट फोर्स इज दिस. सो फोर्स वी कैन कैलकुलेट माइनस ऑफ डी यू नॉट आर रेज टू 4 डिवाइडेड बाई डी आर. राइट, सो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 4 यू नॉट आर क्यूब. डिफ्रेंशिएट किया हमने जस्ट इसको, तो ये मिल गया फोर्स. सिंस वी नो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू एन क्या होता है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, ये अप्लाई किया यहाँ पे. ठीक है, सो फोर्स ये मिल गया हमें. नाउ वी कैन से कि अगर हमें पता है कि कोई इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज़ रिवॉल्विंग इन एन सर्कुलर ऑर्बिट, सो इसके ऊपर कंटिन्यूसली हमेशा एक फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशन इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट फोर्सेस. सो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है, इट इज़ विद ड्यू टू दिस फोर्स एफ, जो कि पोटेंशियल फील्ड की वजह से आ रही है. सो यहाँ पे जस्ट वी कैन इक्वेट द टू सिंपली. वी कैन से एफ सी विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ. सो यहाँ पे एफ सी दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एफ. क्या मिला हमें, जस्ट हम मॉड लेंगे 4 यू नॉट आर क्यूब. सो यहाँ से वी कैन सी v square can be written as 4 u naught r4 divided by m. अब 4 u naught upon m तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, सो v square will be proportional to r raised to 4 बोल सकते हैं, और we can say v is proportional to r. let's say हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 है. now using the second postulate we can say mvr is what, nh upon 2 pi. right, this is for nth orbit, so हम rn लिख रहे हैं. राइट, सो क्योंकि n हमने लिखा है यहाँ पे, तो दिस विल बी आर एन. सो फ्रॉम हियर वी कैन से v तो प्रोपोर्शनल है r को, सो सिंपली वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज आर एन का स्क्वायर. ये स्क्वायर होगा यहाँ पे, दिस इज स्क्वायर ओवर हियर. राइट, सो ये आर एन का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम. और सिंपली पहले हम इसको थोड़ा सा रिजॉल्व भी कर लेते हैं. इस तरीके से ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास. ठीक, सो फाइनली वी कैन से फ्रॉम हियर h अपॉन 2 पाई m तो एक कांस्टेंट है वैल्यू. अब v का r के साथ रिलेशन हमने देख लिया इक्वेशन 1 में, सो वी कैन से आर एन का क्यूब विल बी इक्वल्स टू इज प्रोपोर्शनल टू n बेसिकली. राइट, सो आर एन विल बी प्रोपोर्शनल टू n रेज टू 1/3. सो यहाँ से वी कैन से कि जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं रेडियाई की, एन की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे तो वैल्यूज़ हमें मिलती रहेंगी. यहाँ पे जो ए की वैल्यू आएगी, वी कैन से ऑन कंपेयरिंग ए इज 3. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.